बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की ये जो वीडियो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जो पास पेपर है 2023 का, उसका जो मॉर्निंग का पेपर था उसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव के अलावा एमसीक्यूज़ के अलावा जो हैं क्वेश्चन वो किस तरह से करने हैं, इन सब क्वेश्चंस का सलूशन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पास पेपर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह से हैं कि जो पेपर के पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, तो वो सेम पैटर्न का क्वेश्चन जो है या 2023 या 2022 में या 21 में आपके पास आया है, तो वो सेम क्वेश्चन जो है उस पैटर्न का क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है वही सेम क्वेश्चन आए, लेकिन उस पैटर्न का क्वेश्चन जो है या उस मेथड का क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आएगा लाजमी। यही इसको कहते हैं हम स्कीम ऑफ स्टडी, या उसी पैटर्न के मुताबिक जो है वो पेपर रिपीट होते हैं। तो हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ के हमने इसमें आज क्या करना है। आज आपके सामने यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 आना है एमसीक्यूज़, ये आपके पास सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैंने इसके आंसर्स जो हैं वो फिल किए होंगे, तो ये आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव जो पार्ट होता है जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन जो है इनका सलूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें और आप लोग इसके नोट्स बनाएं ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जितना आप लोगों के हाथ से गुजरेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, और बुक पे मार्क करें आप। चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। ये आपके पास वीडियो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपको 27 जो हैं वो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड के पेपर में। कुछ क्वेश्चन इस साइड पे हैं, तो 27 क्वेश्चंस में से आपने हर पार्ट में से 6 अटैम्प्ट करने हैं। चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। ये आपके पास एग्जाम्पल मॉडल पेपर है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि मॉडल पेपर खरीदें, आपने जस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो हैं स्कूल के, उनको एक असाइनमेंट के तौर पे बनवाया हुआ है कि असाइनमेंट आपने बनाने, मैं चाहती हूँ कि उनके हाथ से गुजर जाए। चलते हैं ये हम अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिफाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने डेफिनेशन लिखना है। इसमें जो जो कमियां होंगी वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, ये आपको चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 में से डेफिनेशन आई है, इसके साथ डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी आपको बोर्ड के पेपर में आएगा तो आपने इसके साथ लाजमी तौर पर बेसिक जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लाजमी मेंशन करनी है। साथ हम ये भी लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है, राइट इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो भी है x-2 और x, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्या है, इन दोनों का एलसीएम है। इसे पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x+4 x-2, x-2 x-2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस वाली टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x और x क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट। यहाँ पर x-2 हो जाएगा और ये वाली टर्म जो है सिंपल मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। अब हमने क्या कर दिया, x+4 और x को मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई है। x-2 का स्क्वायर हो जाएगा, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और ये इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 4x का स्क्वायर, 2 4 ज़ार 8 और ये साथ x आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, माइनस था अंदर, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये -4x था, +4x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने एक्स स्क्वायर को स्क्वायर में ऐड कर देंगे, सिंपल एक्स वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स में ऐड कर देंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाएंगे कांस्टेंट में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास -8x +4x आ रहा है, +4 8x और -8x के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो ये हमारे पास रह जाएगा x और x स्क्वायर, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस के साथ कैंसिल आउट। पीछे क्या बचे हैं, 2 टर्म्स ये आ गई हैं। इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, साथ हमने माइनस ना कॉमन लो, 4 ले लो कॉमन, 4 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। हमें पता करना है, हमने इसको जस्ट सोल्व नहीं करना, जस्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से आ गया। ये क्या बन गई हमारे पास, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। जब भी हमारे पास जो b है इक्वल टू 0 आ जाएगा तब हम कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 याद रहे, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 जो बोर्ड के पेपर में आता है उसके पार्ट्स कर रहे हैं 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो इसमें अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमने इसको सोल्व करना है, जहाँ पे सोल्व का वर्ड लिखा है वहाँ पे हमने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो हमारी मर्जी है, यहाँ पे सोल्व के साथ कोई मेंशन नहीं किया उन्होंने कि यही वाला मेथड करना बहुत ज़रूरी है, तो सोल्व के साथ हम कोई भी मेथड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर है, इस साइड पे नहीं है, हमने स्क्वायर को ख़त्म करना, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब हम न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ जो आएंगी उसमें से हमने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इनको अलग अलग से सोल्व करना है। ये माइनस वाली टर्म इधर जाके प्लस, ये माइनस वाली टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगी। एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा 4/2, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2। इनका एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो प्लस माइनस करके -2। अब ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। पहले ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 4, 2 रह गया। 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर एक स्टेप और आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो है दूसरे वाला जो है इसका, उसके बाद इस वाले पार्ट में आए तो ये -1 इधर जाके प्लस हो गया। यहाँ तक सोल्व करने के बाद ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपसे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये सारी वैल्यू मिला के दोनों क्या आ गई हैं, सोल्यूशन सेट के अंदर आ गई हैं हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट है, डिफाइन द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर क्लियरली लिख देती हूँ मैं। b² इज इक्वल टू -4ac, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद है आपने जस्ट यही लिखना है, एक्सप्रेशन ये होता है, ये एक्सप्रेशन का ये वाला एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है। उसके बाद हम करेंगे अपना 5 वाला। 5 है, हमने इसको सॉल्व करना है या फिर इवेल्युएट करना। याद रहे कि ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आए हैं, तो इसी टर्म के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे और ये भी रिपीट हो सकते हैं। तो 1 माइनस ओमेगा, ये आपका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन था और ये भी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 का, और यहाँ पर जब हम जाएंगे ये भी चैप्टर नंबर 2 का है। यहाँ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 था डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ आपने ये मेंशन करना है कि b² - 4ac इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट होता है। 5 वाला इस पार्ट का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है इवेल्युएट करना है हमने 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी माइनस कॉमन ले लिया सबसे पहले। अंदर माइनस कॉमन लेने से अंदर जो वैल्यू यूज़ हो रही है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आपने जो भी यूज़ करनी है साथ मेंशन करनी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होती है, 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी जो है हमने यहाँ से वैल्यू अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की निकालनी है तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये -1 हमने यहाँ पर पुट किया है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 + 1 2 की पावर 7 2 की पावर 1 + 1 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 जब हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 128। तो ये हमने एक सिंगल वैल्यू निकाल ली, इसको हम कहते हैं इवेल्युएट करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। इसमें हमने क्या करना है, अल्फा और बीटा जो है आपका सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशंस निकालने होते हैं। अल्फा और बीटा क्या हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन था हमारा कि सम ऑफ द रूट्स निकालें एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें। तो यहाँ पर जो है हमने सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालने होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। ये आइडेंटिटी आपको याद करना पड़ेगा। माइनस बी क्या होगा हमारे पास, -7/3, और सी हमारे पास क्या होगा, -11। सी ओवर ए हमारे पास क्या होगा, 11/3। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, इसके पार्ट 7 की तरफ चलें अगर हम, तो पार्ट 7 में हमारे पास है अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b के, बी स्क्वायर के, और ए क्या है हमारे पास, सॉरी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b स्क्वायर के। ए क्या है 3 और बी क्या है 4। हमने निकालना है ए, जबकि हमारे पास बी क्या है 8। ये हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है, चौथी हमने निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे के जो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये चैप्टर नंबर 3 का आपका क्वेश्चन है, वो क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अल्फा, यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा दिया के लिए हमने सबसे पहले पहली वाली वैल्यूज पुट करनी है, 4 और 3। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, ये मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 48। अब ये 48 जो है हमने दोबारा से जो है यहाँ वाली वैल्यू में पुटिंग कर देनी है। यहाँ पे वैल्यू में के की वैल्यू पुट करेंगे और ये वाला 8 लगाएंगे अगर, तो हमारे पास जो है ए की वैल्यू आ जाएगी। 8 लगा दिया, 8 क्या आ गया हमारे पास, 8 का स्क्वायर 64, 48 डिवाइडेड बाई 64 क्या आ गया 3/4। ये क्या आ जाएगा, ए हमारे पास 3/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि पार्ट क्या है हमारे पास, ए रेशो बी 7/6 के इक्वल है अगर, तो 3a + 5b रेशो 7b - 5a, ये निकालना है। ए क्या आ जाएगा 7 और बी क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ए क्या है हमारा 7 किस तरह से है, बी हमारा 6 किस तरह से है, कि a/b है 7/6, तो a 7 और b क्या आ गया 6। यहाँ पर भी आप एडिशन कर सकते हैं, a/b = 7/6। नेक्स्ट स्टेप ये आएगा, यहाँ से a 7 के और b 6 के बराबर आ गया। ये जो है हमने यहाँ पे पुटिंग करती है, a और b की जगह पे वैल्यूज लगा दी हैं। a और b की जगह पे वैल्यू 3 7 21, 5 6 30, तो ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा और नीचे ये रेशो वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 7 6 42, 5 7 35, दोनों को प्लस किया 51, दोनों को माइनस किया ये। अब रेशो को डिवाइड वाला जो हमने लिखा है इसमें, इसको दोबारा रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। जो 9 क्वेश्चन है हमारा, जो 9 क्वेश्चन है उसमें हमारे पास हमें कहा है a³ और 3a² है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमें नहीं पता, तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका ये है कि पहला लिखते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को 2 दफ़ा लिखते हैं प्रोपोर्शन की सूरत में, और जो हमें अननोन है उसको हमने x कह दिया, यहाँ पर x लिख दिया। उसके बाद हम प्रोपोर्शन वाली वैल्यू लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन = प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम्स ये आ जाएगा हमारे पास, हमने a³ और x को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9a4 हो गया। और ये हमारे पास आ गया है, ये a³ मल्टीप्लाई था, नीचे जाके क्या हो गया डिवाइड, ये 4 पावर थी, 3 से कैंसिल आउट होके पीछे क्या रह गया 1। तो जो थर्ड प्रोपोर्शनल था वो हमारे पास आ गया 9a का, 9a के इक्वल। यहाँ पे आपने देख लेना कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि 2 क्वेश्चन का 4 पार्ट, ये 5 पार्ट और ये 6 पार्ट है। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये 2023 लाहौर बोर्ड का पार्ट 1 का पेपर है। ठीक है, ये आपको मैंने फिर रिमाइंड करवा दिया। सबसे पहले डेफिनेशन, डिफाइन द रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल फ्रैक्शन। तो कोई भी एक हमारे पास टर्म होती है जो कि p/q की सूरत में लिखी जाती है, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब फ्रैक्शन की सूरत में कब लिखेंगे, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx डिवाइडेड बाय d of x, where nx and dx are the polynomial in the x with the real
कोफिशिएंट एंड dx इज नॉट इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल रैशनल नंबर जो होते हैं p बाय क्यू की फॉर्म, वो क्या होता है, q जो है उसमें q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर है कि जो डिनोमिनेटर आ रहा है डी ऑफ एक्स वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एंड रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमिनेटर और dx रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को। ये एग्जाम्पल है, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में से आप जो हैं ये जो एग्जाम्पल्स हैं कोई भी अपनी मर्जी से वहाँ से बुक से लिख सकते हैं। मैंने एक जनरल 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन करवाई हुई हैं। उसके बाद कन्वर्ट करना, सेकंड क्वेश्चन है इसका, कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये जो है ना हिंट्स के तौर पे आया हुआ है, जो जैसे कि आपको पता है पेपर के अंदर जो है आपको थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो उन्होंने ऐड अप किए हैं। तो ये हिंट्स पे है पेज नंबर 69 के ऊपर, तो ये आपने वहाँ से देख लेना है। तो ये इम्प्रॉपर इक्वेशन में जो है आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इम्प्रॉपर से प्रॉपर में किस तरह से करते हैं। इम्प्रॉपर की पहचान ये है कि ऊपर जो पावर है वो ज़्यादा होगी और नीचे जो पावर है वो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड करके ऊपर वाली पावर कम बनानी है और नीचे वाली पावर ज़्यादा होनी चाहिए। नीचे वाली पावर डेफिनेटली चेंज नहीं होगी। ये हमने अंदर रखा है, 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, 3x से मल्टीप्लाई किया इस सारी टर्म को, ये वाली टर्म आ गई, साइन प्लस माइनस चेंज हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद प्लस 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 8x आ गया, यहाँ पर 3x आ गया, -6 आ गया। अब इसको 4 से, क्योंकि अभी भी पावर बराबर है, हमने मजीद पावर को रिड्यूस करना है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो कैंसिल आउट होने के बाद जो है हमारे पास आ गया ये वाली टर्म 7x-2। अब ये जो है हमारे पास ये साइड पे आ जाएगा, प्लस करके 7x-2 और ये वाली टर्म आ जाएगी। इस पूरी टर्म को हम कहेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके साथ ये भी आएगा 3x+4 प्लस ये सारी क्या है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इफ यू, ये आपका चैप्टर 5 से है, ये भी चैप्टर 4 से था। देख लें, आपको चैप्टर नंबर 4 में से 2 क्वेश्चन है, 5 की तरफ चल रहे हैं। ए यूनियन बी निकालना है, ये सिंपल है, हमने यूनियन कैसे निकालना था। ए और बी को क्या कर देना है, यू मौजूद है हमारे पास, तो ए और बी को क्या कर देना, हमने यूनियन निकाल लेना। उसके बाद है डिफाइन करना सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। अगर ए और बी क्या होते हैं दो, इसकी आपने जो भी डेफिनेशन लिखनी है उसके साथ लाजमी तौर पे एक एग्जांपल देना लाजमी है, वरना 1 नंबर आपको बोर्ड के पेपर में मिलेगा। अगर एग्जांपल दोगे तो फिर 2 नंबर मिलेंगे, मैथ का ये रूल है। ए और बी क्या है, टू सेट्स हैं। इफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ द सेट बी। इट्स डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। अगर ए के कुछ एलिमेंट बी में मौजूद होंगे तो हम क्या कहेंगे, ए सबसेट है बी का। ए के एलिमेंट 1 2 3 बी के अंदर मौजूद है, हम क्या कहेंगे, ए सबसेट है बी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, फाइंड ए एंड बी। ये भी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। इफ a माइनस बी, बी माइनस 2 इसके बराबर है 2 और 1 के, तो यहाँ से a माइनस 4 2 के बराबर आ गया, b माइनस 2 1 के बराबर आ गया। यहाँ से -4 इधर जाके क्या हो गया प्लस, -2 इधर आके क्या हो गया प्लस, a क्या आ गया है 6 और b क्या आ गया हमारे पास 3। ये हो गए आपके 5 सवाल। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पे इसका 6 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वाला पार्ट है। अगर ये भी चैप्टर नंबर 5 से है। अगर हमारे पास y ये है, हमने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं y क्रॉस y के। बाइनरी रिलेशन किस तरह बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं। पहले 2 पकड़ेंगे, सबसे इसको हम क्रॉस पढ़ते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं है। -2 इंटू -2, -2 इंटू 1, -2 इंटू 2, फिर 1 पकड़ेंगे, -2 1 2, -2 1 2 के साथ, फिर 2 पकड़ेंगे, -2 1 2 के साथ, 2 पकड़ के -2 1 2 के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया और साइड पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगा देनी है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इसका बना दिया है बाइनरी रिलेशन। ये हमने अभी बनाया है ऑर्डर्ड पेयर। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 जो यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, इसका कोई भी सबसेट होगा। तो सबसेट हमने किस तरह से बनाना है, इसका कोई भी, इनके अंदर से कोई भी 2 ले लो, नंबर 3 ले लो, 4 ले लो, ऑर्डर्ड पेयर ले लो। हम ले लेते हैं एक ऑर्डर पेयर, ये इसको हमने इसका क्या कह दिया है, रिलेशन। दूसरा रिलेशन बनाने के लिए हम ले लेते हैं ये वाली टर्म जिसके अंदर 2 जो है वो
ये वाले सारे सबसेट्स जिनके अंदर 2 क्या आ रहा है, कॉमन। ठीक है, ये हमने पहले कार्टियन प्रोडक्ट या ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं। इसके ऊपर जो रिलेशन बनाना है, वो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है y क्रॉस y का। ये हमने इसके सबसेट्स ले लिए हैं छोटे छोटे। अभी सबसेट्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। उसके बाद हमने पढ़नी है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। इसके साथ आपने फॉर्मूला भी मेंशन करना है, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको लिखवा देती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ xi। यहाँ पे आई क्या होगा, 1 से n तक हो सकता है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो इस तरह से है कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट में x समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा के लिए होता है। आपने कोई भी एक लिख देना, ये इजी है तो आप ये वाला याद कर लें साथ इसके। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वेरिएंस आएगा या ग्रुप डाटा का कह देते हैं, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपको इस तरह का सवाल आएगा, ज़रूरी नहीं है यही आए, तो आपने क्या करना है, इसके साथ उसका फॉर्मूला याद कर लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के हमने याद कर लेना, ग्रुप और अनग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला भी पहले हम लिखेंगे। ए बी एंड सी जो हैं और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1/n आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं an तक, और क्या आ जाता है उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं वो nth रूट आ जाते हैं। यहाँ पे n लगा लें या पावर लगा लें आप। तो ये 1/3 था तो 1/3 पावर ले ली है। 64 इनको मल्टीप्लाई करने से आया तो 1/3 पावर ली, 4 आंसर आ गया ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद 9 वाला क्वेश्चन है इसका, ये आपका था चैप्टर नंबर 6 और ये भी क्या है, चैप्टर नंबर 6 का। डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन ओरिजन। ओरिजन के चेंज होने से मीन चेंज हो जाएगा। मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन स्केल। स्केल चेंज होने से मीन चेंज हो जाएगा। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज जीरो। सम जो होता है डेरिवेशन का मीन के करीब करीब क्या होता है हमेशा, या मीन के ऊपर खड़े होके हम डेरिवेशन के इनिशियल पॉइंट से लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा है पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके भी हमने क्या करने हैं, 1 से 9 पार्ट। 1 से जो 9 पार्ट आएंगे इसमें आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले है डिफाइन को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, इसके साथ आपने एक छोटी सी डायग्राम बनानी है, वो यहाँ पे मैं मेंशन करवाऊंगी। 2 और मोर देन 2 एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड द टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड द को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स वो होते हैं कि अगर हम एक हमारे पास ये एंगल थीटा है, अगर हम 1 या 2 या 3 चक्कर लगाने के बाद यही एंगल फाइंड आउट करें, या 2 या 3 या 4 चक्कर लगाने के बाद एंगल की वैल्यू और लोकेशन इनिशियल और फाइनल आर्म जो है वो सेम रह जाए, वो हमारा क्या होता है, इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, वो हमारा क्या होता है, को टर्मिनल एंगल। इसके साथ आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट इनटू द डिग्रीज 3π/4। इसको जब भी डिग्री में चेंज करना होता है 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो पाई से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। 180 डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 4 से हमने इसको डिवाइड भी करना है और 3 से हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है। जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा, ये 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 45 आया, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 135। अब चलते हैं इसके बाकी के पार्ट्स की तरफ। आई एम मेकिंग श्योर कि आपको सही तरह से नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। हमने एल फाइंड आउट करना है, ये 7 चैप्टर का है और पिछला वाला जो 2 क्वेश्चंस थे वो भी चैप्टर नंबर 7 के थे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन उसके पहले आपने थीटा को हमेशा रेडियंस में चेंज करना होता है, ठीक है। रेडियंस में हमने इसको लाजमी चेंज करना है, तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा को, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा रेडियंस। तो ये हमने रेडियंस के साथ रेडियंस में निकाल लिया है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 आएगा, पाई बाय 4। अब L इज इक्वल टू आर थीटा से हमने R निकालना है, तो यहाँ पे R वहीं रह जाएगा, थीटा की जगह पाई बाय 4 और L की जगह पे 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास मल्टी डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब भी हमने आर या लेंथ न्यूमेरिकल में निकालनी है तो पाई हमेशा हमारा आएगा 3.14। लेकिन अगर हमने देखना है डिग्रीज को या एंगल को, तो फिर हमने इस वाली वैल्यू में रेडियंस लेना, लेकिन वैसे हम क्या लेते हैं, डिग्रीज में लेते हैं, तब पाई हम 180 डिग्री लगाते हैं, ठीक है। जब पाई को हम कंसिडर करेंगे एंगल्स में, तो हम लगाएंगे वहाँ पे, या फिर डिग्रीज में तो वहाँ पर 180 डिग्री आएगा। लेकिन जब रेडियंस में डील कर रहे हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 लगाएंगे, 3.14 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया आर 66.21 सेंटीमीटर। ये सारा आपने नोट कर लेना है, चैप्टर नंबर 7 का। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 का ये एक और क्वेश्चन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कोस, इसको प्रूफ करना है हमने। तो आंसर जो है हमारा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आना चाहिए। क्या आ जाएगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड कैसे लेके चलना है, दोनों को प्लस माइनस का फॉर्मूला जो यहाँ पर हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ये वाला अप्लाई किया, प्लस माइनस आके इनको हमने बंद कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर हमने यूज की है, 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आपने मेंशन करनी है लाजमी साथ। तो ये 1 के इक्वल आया है, तो ये वहां जाके क्या हो गया, माइनस, और ये कोस थीटा के इक्वल आ गया। जो वैल्यू हम लेके चले थे और जो हमने खुद ही प्रूफ कर दिया, दोनों बराबर आ गए हैं, प्रूफ करनी थी बराबर आ गए। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, इसके साथ ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे आप तो फिर आपके लिए जो है वो मसला होगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया पहले भी कि 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेंगे आपको बोर्ड के पेपर में, तो इसको मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद डिफाइन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ बतानी हमने, क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 7 का 8 का था और ये चैप्टर नंबर 9 का है। The length of the tangent to a circle is measured from the given point to the point of the contact. Length of the tangent के साथ आपने ये मेंशन करना है, यहाँ से यहाँ तक गिवन कॉन्टेक्ट तक जो है आपने फाइंड आउट करना है कि कितनी लेंथ होगी। हमने कैसे निकालनी है, कॉन्टेक्ट और इनिशियल पॉइंट से लेकर ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये आपने मेंशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद है सर्कमफेरेंस, क्या होती है, डिफाइन द सर्कमफेरेंस। द बाउंड्री ट्रेस बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। ये आपका चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। इसके साथ 2 पाई बनाना बहुत ज़रूरी है, 2 पाई आर्क सर्कमफेरेंस मेंशन करना, क्योंकि जितना मैंने आपको बता दी डेफिनेशन का 1 नंबर और इस सारी वैल्यू का 1 नंबर मिलेगा आपको। तो आपने जो अपने पेपर को इफेक्टिव बनाना है ताकि एग्जामिनर को कोई पॉइंट ना मिले कि आपके नंबर काट सके। अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो छोटी छोटी टिप्स को आपने याद रखना। उसके बाद है डिफाइन आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल क्या होती है, सर्कमफेरेंस का छोटा सा पोर्शन अगर हम ले लें, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस विल बी नोन एज एन आर्क ऑफ द सर्कल। डायग्राम क्या है इसके साथ कि अगर आपके पास सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री में से छोटा सारा हिस्सा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। इसका यानी कि याद रहे ये क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट है। डिफाइन एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आपने ये चैप्टर नंबर 13 का है, ये चैप्टर 12 का है, तो ये आपने जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये आपने ड्रॉ करना है। क्या करना है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मीन 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन का किस तरह से बनाना है। अपनी मर्जी से प्रकार खोल के एक आर्क लगा ली, उसको मिला लिया। मिलाने के बाद क्या करेंगे हम, उस अपनी मर्जी से प्रकार खोल के ऐसे ऊपर और नीचे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से हमने मैच कर देना है, इनको आपस में मैच करेंगे। ये जो आर्क थी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना था, तो कोई वैल्यू नहीं गिवन है, आपने जर्नली करना है। तो जर्नली करने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये
एक आर्क लेंथ को हमने 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये था हमारा 2023 का मॉर्निंग वाला पेपर, और उसमें मैंने आपके साथ ऑब्जेक्टिव जो है जिसमें 27 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पेपर के। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगी। उससे पहले आप लोगों को इसमें कोई भी मसला हो, आपको नहीं समझ आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसको लाजमी तौर पे नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे फिर आपके हाथ से एक दफ़ा पेपर पैटर्न की तरह पेपर गुजर जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। जितने भी आप टेस्ट सेशन अटैम्प्ट कर लें, लेकिन अगर आप ये जो है वो नहीं इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए जो है वो टेस्ट सेशन अटैम्प्ट करने की कोई उस वैल्यूएबल ही नहीं है वो। तो आपने ये लाजमी करना है। इसके साथ ही जो है ये वीडियो ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस जो है नेक्स्ट नोटिफाई होता रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।